जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 2। पहला पॉइंट दिया है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था? चानूदड़ो। सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर किन पशुओं के चित्र उत्कीर्ण मिले? व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी का। सिंधु सभ्यता में सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन होते थे। परवर्ती हड़प्पा काल में पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष प्राप्त हुए। भगवानपुरा से प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी प्राप्त होती है मोहरों से। किस सैंधव स्थल से मिट्टी के प्राचीन कालीन 274 मोहरें उत्खनन से प्राप्त हुई? गनेरीवाल से प्राप्त हुई। किस सैंधव स्थल से ताम्र रथ का साक्ष्य प्राप्त हुआ? दैमाबाद से। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी? चौकोर वर्गाकार मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी। किस सैंधव स्थल से पकी मिट्टी के पैमाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता में पकी मिट्टियों की मूर्तियों का निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाता था? चिकोटी पद्धति से किया जाता था। भारतीय टेराकोटा क्यों प्रसिद्ध है? जन सामान्य की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए। सैंधव स्थलों से प्राप्त मुद्राओं में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी एक श्रृंगी यूनिक्रॉन की। सैंधव लिपि के प्राचीनतम साक्ष्य कब प्राप्त हुए? 1853 में प्राप्त हुए। हड़प्पा लिपि की खोज किस वर्ष हुई थी? 1853 में। हड़प्पाई लिपि कैसी थी? चित्रात्मक पिक्टोग्राफ थी। हड़प्पाई चित्रलेख लिपि में कुल कितने अक्षर समूहों की जानकारी मिलती है? 250 से 400 तक। मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पन लिपि के नमूने प्राप्त हुए मृदभांडों से। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने तथा उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे रेवरेंड हैरिस थे। मनके बनाने वाली कार्यशाला किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई? बनावली एवं लोथल से। हड़प्पाई वासियों द्वारा निर्मित मूर्तियों के विषय थे खिलौना, पूजा अर्पित पशु, मानव आकृतियाँ। अब जानते हैं हड़प्पा के आर्थिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से सैंधव सभ्यता से माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृ देवी में। सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। अगला पॉइंट दिया है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डॉल कुबड़ वाले बैल का क्या महत्व था? पवित्र पशु के रूप में था। स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है हड़प्पा काल से। सिंधु सभ्यता के समाज में किस पशु को शक्ति का प्रतीक माना गया है? वृषभ को। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पीय स्थल से प्रसिद्ध योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पीय संस्कृति में पूजा होती थी आद्यरूप शिव की, मातृ देवी की और पीपल की। हड़प्पा सभ्यता के किन स्थलों से चौकोर गोल अग्निकुंड के साक्ष्य पाए गए? लोथल एवं कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? लोथल से। किस प्राचीन सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध स्थापित थे? इराक, मेसोपोटामिया से। सैंधव सभ्यता में किस वस्त्र के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए? सूती वस्त्र। सैंधव व्यापारिक केंद्रों में मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह के साथ होता था? दिलमुन बहरीन, मेलुहा मगन। भारत में रेशम उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ? नेवासा से। किस प्रकार के समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रचलित थी? कृषि समाज में। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए प्रमुख आयात करने वाली वस्तु कौन सी थी? धातु तथा कीमती नग थे। उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित हड़प्पीय स्थल जो व्यापारिक बंदरगाह के लिए भी जाना जाता है सोर्तघई अफगानिस्तान का है।
सैंधव स्थल बालकोट एवं लोथल किस उद्योग के लिए जाने जाते थे? सीप उद्योग के लिए जाने जाते थे। मनका निर्माण व मुहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध सैंधव स्थल है चानू-दड़ो। गुजरात तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह थे लोथल तथा मुंद्रा थे। हड़प्पा कालीन लोगों को किन फलों का ज्ञान था? तरबूज, खरबूज, नींबू, अनार आदि का ज्ञान था। कौन सी विशेषता सिंधु सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? नगरीय जीवन विशिष्ट बनाता है। किस वस्तु का निर्यात मेलुहा से होता था तथा जिसकी पहचान हड़प्पा संस्कृति के रूप में की जाती थी? काली लकड़ी, हाथीदांत तथा सोने का। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है? लोथल से प्राप्त हुई है। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे किस नाम से पुकारते थे? सिंडन नाम से पुकारते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों को किन धातुओं का ज्ञान था? टिन, तांबा, सोना, चांदी का। प्राचीन भारत में वजन मापने की इकाई क्या कहलाती थी? रक्तिका हड़प्पा सभ्यता में लार्ज वर्द मणि का आयात कहाँ से किया जाता था? बदख्शा, अफगानिस्तान से। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से। जानते हैं कुछ विशेष तथ्यों के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग था। हड़प्पीय लोग अंतर्देशीय व सामुद्रिक दोनों व्यापार करते थे। उत्खननों से कांसे और पक्की मिट्टी के बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्रण से युक्त मुहरें प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति के लिए जो दो स्थायी उपहार प्रदान किए वे हैं गेहूं और कपास की खेती। हड़प्पा सभ्यता में लोगों को जानकारी थी ढेकली, कुआं एवं कुएं पर पुल्ली की। अब जानते हैं समाधान की विधियों के बारे में। सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि प्रथा कैसी थी? मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान था। समाधान ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी। जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर दिशा ही की ओर होते थे। मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। किस सैंधव स्थल से द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिलता है? लोथल से 3 युगल समाधिकरण प्राप्त हुए। कालीबंगा से 1 युगल समाधिकरण प्राप्त हुआ। राखी गढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। किस हड़प्पाई स्थल मानव समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए? सनौली से। समाधान एच किस संस्कृति का घोतक है? परावर्ती हड़प्पा संस्कृति का घोतक है। अब जानते हैं सिंधु सभ्यता से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्यों के बारे में। हड़प्पा स्थल से कुल कितने धान्य कोष्ठ पाए गए? 6 की 2 पंक्तियाँ पाई गई। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा संस्कृति से। किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए? पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से। हड़प्पा स्थल से प्राप्त अन्नागार किस दिशा में अवस्थित था? नगर के पश्चिमी द्वार के पास स्थित था। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए? हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से तांबे की एक मानव आकृति का एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त युद्ध शस्त्र थे धनुष और तीर थे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार किस सैंधव पुरास्थल से पाया गया? मोहनजोदड़ो से। किस सैंधव स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांस्य नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस सैंधव स्थल से मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। यह साक्ष्य किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ है?
मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। हड़प्पा के किन स्थलों से हड़प्पा पूर्व अवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए? कालीबंगा राजस्थान, बनावली हरियाणा से। अग्नि वेदिकाओं तथा अग्नि पूजा के साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए? कालीबंगा एवं लोथल से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से भूकंप का आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से नांदी के निर्माण में लकड़ी कुरेद कर प्रयोग किए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता के किस पुरास्थल में दुर्ग में 7 अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुए? कालीबंगा से। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित थे मिट्टी की ईंटों से। हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पीय पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? लोथल से। सिंधु सभ्यता की कौन सी संरचना पक्की ईंटों से निर्मित विशालतम संरचना है? लोथल का गोड्डीवाड़ा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त एक भांड पर दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की सुविदित लोक कथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है? वह स्थल है लोथल। हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहाँ से एक नौका घाट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? लोथल से। किस सैंधव स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ? धौलावीरा से। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? धौलावीरा से। वह कौन सा सैंधव स्थल है जो 3 भागों में विभक्त है? धौलावीरा। किस सैंधव स्थल से सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई? धौलावीरा गुजरात से। हड़प्पा संस्कृति के किन पुरास्थलों से जल संसाधन के क्षेत्र में तकनीकी कौशल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? धौलावीरा एवं मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें पाई गई? अन्नागार, 2 मंजिला भवन, स्नानागार। हड़प्पा कालीन किस स्थल से चांदी के मुकुट का साक्ष्य प्राप्त हुआ? कुनाल हरियाणा से। किन सैंधव स्थलों से ऊंट की हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और सुरकोटदा से। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए प्रयोग करते थे पासे का खेल, नृत्य, शिकार और पशुओं की लड़ाई। किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? बनावली से। प्रारंभिक हड़प्पाई पुरास्थल जहाँ से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए? कोटदीजी से। हड़प्पा सभ्यता के किस उत्खनन स्थल से घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई? सुरकोटदा से। मुंडीगाक हड़प्पीय स्थल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? अफगानिस्तान से। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विविध प्रश्नों के बारे में। सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रतिपादित किया कि हड़प्पीय संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था? माधव स्वरूप वत्स ने। पाकिस्तान में सरस्वती नदी को किन नामों से जाना जाता था? नाड़ा, रैनी, हकड़ा और वहिंद्रा के नाम से। हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था कैसी थी? ओलिगार्की, कुलीन वर्गों के हाथों में। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्रों को आज किस नाम से जाना जाता है? उत्तर पूर्व सीरिया, दक्षिण पूर्व तुर्की और इराक का अधिकांश भाग, कुजेस्तान, ईरान। मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है जो नदियों के बीच की भूमि। प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन का कार्य कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? जब आरंभिक मानव वस्तुओं से नगरों का उदय हुआ। मेसोपोटामिया में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? अक्कदी भाषा ने। अगला पॉइंट दिया है, हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता थी चालकोलिथिक की। किस विद्वान ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए
इंद्र को उत्तरदायी माना था सर मार्टिमर व्हीलर ने। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृत की किस एक मृदभांड से आंतरिक रूप से पहचान की गई है? गेरुवर्णी मृदभांड की। आमरी संस्कृत का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? सिंध क्षेत्र में। सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? आर्यों का आक्रमण माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रवृत्ति कैसी थी? मात्र प्रधान था। किस पुरातत्वविद का कथन है कि सिंधु सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण से हुआ? मार्टिमर व्हीलर का। प्रसिद्ध पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने किस विषय पर रचना की है? भारतीय कला और शिल्प पर। अगला पॉइंट है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी अफगानिस्तान में अवस्थित है? हरिरुद, कुंभा और कुर्मू। बार बार आने वाली बाढ़ के कारण कौन सा हड़प्पीय नगर नष्ट हो गया था? मोहनजोदड़ो। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट 2018 के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक ना के बराबर वर्षा होना सिंधु सभ्यता के पतन का कारण रहा था? 900 वर्षों तक। रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र का। सिंधु सभ्यता के नवीनतम ज्ञात स्थल बालाथल का उत्खनन कार्य किस विद्वान ने किया? वीएन मिश्रा ने 1993 में। सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ था गेहूं और जौ। मोहनजोदड़ो की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें शामिल प्रजाति थी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, काकेशियन, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के थे? भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हमारा टॉपिक होगा वैदिक सभ्यता। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।